गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 15 मई 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल क्या है? हाल ही में किसने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिकी विकसित की है? तो जो CFTRI है दोस्तों, उसने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिकी विकसित की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये जो CFTRI है मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। क्या कहा जाता है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। तो ये जो CFTRI है उसने ही स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिकी विकसित की है। और दोस्तों ये जो अनुसंधान है वो कहाँ पे स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। अब यहाँ पे बात आई है स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिकी। अब ये है क्या? ये चिकी है क्या? ये क्यों बनाई गई है, क्यों विकसित की गई है दोस्तों? तो जो कोविड-19 जैसे महामारी बीमारी है, तो ऐसे समय पर लोगों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए और शरीर को जो सूक्ष्म पोषक तत्व है प्रोवाइड कराने के लिए इस चिक्की को विकसित किया गया है। अब इस चिक्की में क्या क्या होगा? जैसे विटामिन ए होगा, उसके बाद बीटा कैरोटीन जो है वो होगा, साथ ही साथ जो पचने वाले कोलिन होते हैं, ये सारे पोषक तत्व इस चिक्की में शामिल है। और इसको विकसित किसने किया है? तो CFTRI मतलब सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ किसने कहाँ हुआ है दोस्तों? जो प्राणवायु कार्यक्रम है उसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो प्राणवायु कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो बेंगलोर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, वहाँ पे हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंगलोर होगा। दोस्तों जो कर्नाटक में बेंगलोर नगर पालिका है उसने लोगों को अभी जो कोविड-19 है उसके समय श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु इस कार्यक्रम का क्या किया है? शुभारंभ किया है। अब ये शुभारंभ किसने किया है? कर्नाटक के बेंगलोर नगर पालिका ने। तो हम थोड़ा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो आप मैप में देखिएगा कर्नाटक है कहाँ पे। यहाँ पे है कर्नाटक, आपको दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र और गोवा के जस्ट साइड में है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुयुरप्पा। कौन है? BS येदुयुरप्पा। उसके बाद यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला। कौन है दोस्तों? वजुभाई वाला। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो कर्नाटक का एक कैंपागौड़ा हवाई अड्डा है। कौन सा? कैंपागौड़ा हवाई अड्डा। तो इस हवाई अड्डे को 2020 का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि कैंपागौड़ा जो हवाई अड्डा है कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और इसी हवाई अड्डे को 2020 का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? कोविड-19 की संभावित दवा के लिए किस दवा कंपनी ने गिलीड साइंसेस के साथ समझौता किया है? तो जो सिप्ला कंपनी है, सिप्ला दवाइयों की एक कंपनी है, उसने कोविड-19 की संभावित दवा के लिए गिलीड साइंसेस के साथ क्या किया है दोस्तों? समझौता किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों कोविड-19 की जो संभावित दवा है कौन सी? रेमडेसिवियर। कौन सी दोस्तों? रेमडेसिवियर।
तो इसके लिए सिप्ला कंपनी ने क्या किया है, गिलेड साइंसेस के साथ समझौता किया है। और ये कंपनी क्या करेगी, 127 जो देश है उनको ये दवा बेचेगी। कौन सी दवा, रेमडेसिवियर। ठीक है, तो कुछ दिन पहले हमने देखा था जो रेमडेसिवियर दवा है उसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो अमेरिका बना है। और दूसरा देश कौन सा बना है दोस्तों, तो जापान बना है। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको ये सवाल पूछा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई है रेमडेसिवियर। ठीक है, ये दवा होती क्या है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। क्या बताया था दोस्तों, कि जैसे हमने देखा है जो कोरोना पेशेंट है उन्हें ठीक होने के लिए 14 से 15 दिन लगते हैं। लेकिन अगर इस दवा का यूज़ किया, कौन सी, रेमडेसिवियर दवा का अगर यूज़ किया गया, तो वो जो पेशेंट है, जो कोरोना ग्रस्तित पेशेंट है, वो 11 दिन में ठीक हो सकता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से शुरू करने की घोषणा की गई है। तो जो वंदे भारत मिशन है उसका जो दूसरा चरण शुरू होने वाला है वो 16 मई से 22 मई तक करने की घोषणा की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वंदे भारत मिशन है उसमें क्या किया जाएगा, जो भारतीय है, जो भारत के रहिवासी बाहर के देश में गए हैं उनको भारत में लाने के लिए इस वंदे भारत मिशन को शुरू किया गया है। इसका पहला चरण तो हो चुका है दोस्तों, लेकिन जो दूसरा चरण शुरू होने वाला है वो कब शुरू होने वाला है, 16 मई से 22 मई तक। कब तक, 16 मई से 22 मई तक। साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि भारत की जो नौसेना है उसने एक मिशन शुरू किया था, एक अभियान शुरू किया था। कौन सा, समुद्र सेतु अभियान शुरू किया था। उसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो लोग विदेश में फंसे हुए हैं उनको भारत में लाने के लिए ये समुद्र सेतु अभियान किसने शुरू किया है, तो भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। ये दोनों मिशन आपको याद होनी चाहिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित करने की घोषणा की है। तो जो गोवा सरकार है, गोवा राज्य सरकार है, उसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसे SOP कहा जाता है वो विकसित करने की घोषणा की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों जो गोवा सरकार है उसने हाल ही में ही जो भी पर्यटक आएंगे, जो भी बाहर से पर्यटक गोवा में आएंगे घूमने के लिए, तो उनके लिए अपनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विकसित की है, इसकी घोषणा की है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं गोवा राज्य किस लिए फेमस है, तो पर्यटन के लिए फेमस है। गोवा जो राज्य है वो पर्यटन पर काफ़ी ज़्यादा क्या है, निर्भर है दोस्तों। तो कोविड-19 का संक्रमण रोकने हेतु ये जो SOP है उसे विकसित करने की क्या की है, घोषणा की है। अब ये घोषणा की किसने है, गोवा ने की है। तो थोड़ा हम गोवा के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा गोवा है कहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के बीच में ये छोटा सा क्या है दोस्तों, गोवा है। तो गोवा की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है पणजी। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पणजी जो गोवा की राजधानी है पणजी वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका सही जवाब होगा मांडोवी नदी। ठीक है, उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो सत्यपाल मलिक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको NDB कहा जाता है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कितने बिलियन डॉलर कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता करने वाला है। मैं वापस एक बार बोलती हूँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 1 बिलियन डॉलर। जो NDB है वो भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता करने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा।
दोस्तों जो कोविड-19 महामारी है उसको रोकने हेतु साथ ही साथ इससे होने वाली जो मानवीय या फिर जो सामाजिक और आर्थिक नुकसान है उसको कम करने हेतु जो एनडीबी है मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो भारत को $1 बिलियन की सहायता करने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई है एनडीबी की, तो थोड़ा हम एनडीबी के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो इसकी स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 15 जुलाई 2014 में। कब हुई है? 15 जुलाई 2014 में। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो शंघाई, जो कि चीन में आता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो के.वी. कामत। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक कौन बनी है या फिर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो विद्यावती है उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बनाया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही है विद्यावती और इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का क्या बनाया गया है? तो महानिदेशक बनाया गया है। अब यहाँ पे बात आई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों कोई भी सवाल हो उसके जितने भी फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आएगा, उसके बारे में फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑल ओवर नॉलेज होनी चाहिए। तो पहली बात तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई कब है? 1861 में हुई है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किसने यूनाइटेड वी फाइट, कौन सा दोस्तों? यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो जो ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस, क्या दोस्तों? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस जो है उसने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग को क्या किया है? लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। दोस्तों जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद मतलब ICCR है, इसी के द्वारा ये यूनाइटेड वी फाइट क्या सॉन्ग जो है उसका अनावरण किया गया है। अभी इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो लोगों को कोविड-19 से फाइट करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई है ICCR की, तो थोड़ा हम ICCR के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो ICCR की स्थापना हुई कब है? इसकी स्थापना हुई है 9 अप्रैल 1950 को हुई है। इसका मुख्यालय है कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसके संस्थापक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यहाँ से भी सवाल बन सकता है, तो आपको याद रखना है ICCR के संस्थापक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्यों के सोहराई, कौन सा दोस्तों? सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को क्रमशः GI टैग मिला है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? झारखंड और तेलंगाना। मैंने यहाँ पे ज़रा से ऑप्शंस गलत मिसप्रिंट हो गए, तो थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड और तेलंगाना, ये जो दो राज्य हैं वहाँ का सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल जो है उसे क्या मिला है? GI टैग मिला है। ये जो सोहराई खोवर पेंटिंग है वो कहाँ की है? तो झारखंड की है। और तेलिया रुमाल जो है वो कहाँ का है दोस्तों? तो तेलंगाना का है। मैं आपको इमेज में एक बार दिखा देती हूँ, यह है इमेज। ठीक है, ये जो पहली इमेज है ये किसकी है दोस्तों? सोहराई खोवर पेंटिंग की। और ये जो सेकंड इमेज है ये किसकी है? तेलिया रुमाल की। ठीक है, तो इन दोनों को क्या मिला है? GI टैग मिला है। अब GI टैग होता क्या है दोस्तों? GI का फुल फॉर्म क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, किसी क्षेत्र में किसी चीज़ का उत्पादन होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो क्षेत्र अगर फेमस हो जाए
तो उसे वहाँ का जीआई टैग मिल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे बात आई है झारखंड और किसकी, तेलंगाना की। तो थोड़ा हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो आप झारखंड को देखिएगा मैप में, ये रहा झारखंड, ठीक है। तो यहाँ की राजधानी क्या है, रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। अब इसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में। पहली बात तुम मैप में देखिएगा, आपको मैपिंग करने आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मैप अच्छे से याद होगा तो बहुत सारे एग्जाम में जितने भी सवाल आएंगे रिगार्डिंग मैपिंग, उसके जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो पहली बात तो मैप में देखिएगा, ये है तेलंगाना। तो इसकी स्थापना हुई कब है, 2 जून 2014 में। इसकी राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रशेखर राव। और यहाँ की राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और आज के करंट अफेयर्स का यह आखिरी सवाल है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। तो जो इटली देश है उसने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इटली। दोस्तों इटली की जो इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये जो आई फील यू ब्रेसलेट है उसे विकसित किया है। अब ये आई फील यू ब्रेसलेट है क्या, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। अगर दो लोगों ने ये ब्रेसलेट पहना हुआ हो, अगर वो दो लोग एक दूसरे के पास अगर आएंगे तो ये जो आई फील यू ब्रेसलेट है वो इन दोनों को रिमाइंड करेगा कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये जो आई फील यू ब्रेसलेट है ये सोशल डिस्टेंसिंग के हर एक नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आई है इटली की, तो थोड़ा हम इटली के बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप मैप में देखिएगा इटली है कहाँ पे। दोस्तों ये रहा इटली, ठीक है। और ये रहा मेडिटेरियन सी। बहुत बार मेडिटेरियन सी के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है। तो इटली के जस्ट साइड में ही है मेडिटेरियन सी। तो इटली की राजधानी है क्या, रोम है। यहाँ की करेंसी क्या है, लीरा है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो सर्जियो ट्रेडिंग है। कौन है, सर्जियो ट्रेडिंग है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या था वो सवाल, कल का सवाल था किस राज्य ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है। तो इसका सही जवाब क्या था दोस्तों, मध्य प्रदेश था। मैंने इसके बारे में आपको पिछले जो वीडियो थे उसमें बताया था कि ये योजना क्यों शुरू की गई थी, ठीक है। तो आज का सवाल क्या है आपका, आज का सवाल है किस शहर ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया है। इसके बारे में भी मैंने आपको बहुत बार बताया है दोस्तों। तो ये रहे आपके ऑप्शंस और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।